हे मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का रैंक सूत्र एडू पॉइंट में स्वागत है। आज जो है हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, रसखान जी को पढ़ेंगे। रसखान जी को ये जो चैप्टर है क्लास 10 के बच्चों के लिए है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पद्यांशों को अगर आप तैयार करते हो तो यहाँ से आप लोगों को 6 नंबर मिलना बहुत ही सरल हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक एक पद्यांश को जो है हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पद्यांश, ध्यान से देखिएगा पहले पद्यांश को। ठीक है, पहला पद्यांश, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेर करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान जी की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कवि रसखान जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अगर मेरा अगले जन्म में अगर किसी भी रूप में अगर मेरा जन्म होता है तो मेरी इच्छा है कि मैं आपकी भूमि ब्रज भूमि में ही मैं क्या करूं, जन्म लूं। तो वहीं पर ये अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी इच्छा को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये अपने इच्छाओं को जो है व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले मानुष हो तो कह रहे हैं, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है। कौन कह रहा है भाई? ये कह रहे हैं, रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है, मानुष हो तो मनुष्य के रूप में होता है। तो कौन कह रहा है भाई? रसखान जी कह रहे हैं कि मेरा जन्म अगर मनुष्य के रूप में होता है या अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज के गोकुल, याद देखिएगा, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच मैं क्या करूं, निवास करूं। ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच मैं क्या करूं, निवास करूं। जो पशु हो तो, अगर मेरा अगला जन्म अगर पशु के रूप में होता है, कहाँ बस मेरो, जिस पर मेरा बस नहीं है। अगर मेरा अगला जन्म पशु के रूप में होता है जिस पर मेरा बस नहीं है, तो चरो नित, नित का मतलब रोज, नंद की धेनु मंझारन, मंझारन का मतलब होता है बीच। क्या होता है? इसका मतलब होता है बीच। ठीक है, कहने का मतलब है तो मैं रोज नंद बाबा की गायों के बीच क्या करूं, चरूं। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में होता है जिस पर मेरा बस नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मैं रोज नंद बाबा की गायों के बीच क्या करूं, चरूं। ठीक है, 2 लाइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरा, पाहन का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। अगर मैं पत्थर बनूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पत्थर बनूं तो वही गिरि को, यानी कि उसी गिरि मतलब पर्वत के, यानी कि गोवर्धन पर्वत का बनूं। ठीक है, अगर मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का बनूं।
जो धार्यो कर छत पुरंदर धारण, यानी कि पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। ठीक है, यानी कि जिस, ध्यान दीजिएगा, पाहन हो तो, अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा जिसको श्री कृष्ण ने जो है अपनी अंगुली पर क्या किया था, धारण किया था। ठीक है, यानी कि जो है इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए, इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए जो है जिसको श्री कृष्ण ने अपने अंगुली पर उठाया था। जो खग हो तो, यदि मेरा खग के रूप में जन्म होता है, पक्षी के रूप में होता है, या अगर मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करो। ठीक है, मैं कहाँ बसूं, मैं कहाँ बसेरा करूं, तो बता रहे हैं कि मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यानी कि कालिंदी का मतलब होता है यमुना। यमुना नदी के तट के किनारे स्थित, यमुना नदी के तट के किनारे कदम्ब की वृक्ष की डालियों पर मेरा क्या हो, बसेरा हो। रसखान जी चाहते हैं कि अगर मेरा जन्म यदि मेरा जन्म खग के रूप में हो तो मैं यमुना नदी के तट पर कदम वृक्ष के डालियों पर ही मेरा क्या हो, निवास स्थान हो, ऐसी वो कामना कर रहे हैं। ठीक है, ये पद्यांश हो गया हमारा। अगले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे पद्यांश की तरफ। देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है आप लोगों को, यहाँ मनुष्य के रूप में अगर उनका जन्म हो तो वो क्या करेंगे कि उन्हीं ग्वाल बालों के साथ वो रहना पसंद करेंगे। अगर पशु के रूप में जन्म हो तो इन्हीं गायों के साथ वो चरना पसंद करेंगे। अगर वो पत्थर के रूप में, अगर उनका जन्म पत्थर के रूप में होता है तो उनकी चाहत है कि वो गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बने जिसको श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर, अंगुली पर क्या किया था, उठाया था। अगर वो पक्षी बने, देखना पक्षी, अगर वो पक्षी बनते हैं तो वो इस प्रकार से नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर जो कदम का वृक्ष है उसी पर वो अपना वास चाहते हैं, निवास चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए ही बनाया गया है ताकि आप लोग जो है आराम से एक बार जो इस वीडियो को देखें, उसके बाद जो है चित्रों को देख करके उसी के माध्यम से आप लोग अर्थ को समझ जाओ। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देख रहे हैं यशोदा माता है और ये श्री कृष्ण है, किस प्रकार से ये लाड दुलार जो है अपने पुत्र के प्रति ये कर रही हैं, वहीं पर जो है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या कैसे है, कितना मनोरम दृश्य का वर्णन किया गया। देख रहे हैं किस प्रकार से माता इनको सजा रही हैं, कितना आनंद रहा होगा उस समय इन सब चीजों को देख करके। ठीक है, चलेगा। अब यहां पे क्या है, यहां पर जो है सूरदास कह रहा हूं, रसखान जी जो है वो स्वयं एक गोपी के रूप में बने हुए। ठीक है, एक गोपी जो है दूसरे गोपी से कहती है कि मैं सुबह जो है नंद बाबा के घर गई थी और क्या क्या देखी थी, उसी का ये इसमें जो है वर्णन किया गया है, जिसमें माता जो है श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। चलेगा। आज गई होती भोर ही हो रस खान रही, वही नंद के भव नहीं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, यानी कि एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि आज सुबह ही, आज गई होती भोर ही हो, जैसे ही आज भोर हुआ वैसे ही मैं रसखान बाबा के, नंद बाबा के, वही नंद के भवनई, भवनई का मतलब होता है घर। ठीक है, नंद बाबा के घर गई थी, यानी कि कहती है कि मैं आज सुबह ही, भोर मतलब सुबह ही, नंद बाबा के भवन या घर गई थी। वाको जीव जुग लाख करोड़। ठीक है,
वाको जियो जुग लाख करोड़, यशोमति को सुख जात कहयो नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है यशोदा का, ध्यान समझिएगा, यशोदा माता का, यानी कि अब यहां पे को लगा है तो को लगा कहिएगा, यशोदा माता को अपने पुत्र को देख करके, अपने पुत्र को देख करके जो सुख मिलता है उसका वर्णन करना क्या है, असंभव है। उसका वर्णन करना संभव नहीं है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। उनका बेटा लाखों करोड़ों वर्ष जिए, ऐसी कामना करेंगे। ठीक है, तेल लगाई लगाई के अंजन, देख रहे हैं ना, यहाँ पे माता जो है इनको तैयार कर रही हैं, इनका श्रृंगार कर रही हैं। किस प्रकार से श्रृंगार कर रही हैं, तो यहाँ पर इनको तेल लगा रही हैं, अंजन कर रही हैं, आंखों में जो है काजल लगा रही हैं, और उनके सुंदर भवों को क्या कर रही हैं, सजा रही हैं, बना रही हैं, और नजर न लगे इसके लिए टीका लगा रही हैं। इसका मतलब होता है, ढिठौनही का मतलब होता है नजर का काला टीका। क्या होता है, काला टीका। उनको तेल लगा रही हैं, आंखों में काजल कर रही हैं, और उनके भौं को जो है सुंदर बना रही हैं, और उनको नजर न लगे इसलिए वो कौन सा टीका कर रही हैं, काला टीका कर रही हैं। डारी हमेलन हार निहारत, और उनके गले में, और उनके गले में गहनों का हार डाल करके उन्हें क्या कर रही हैं, निहारत माने देख रही है, निहार रही हैं। उनके गले में जो है हार डाल करके जो है निहार रही हैं। वारत, ठीक है, वारत का मतलब होता है न्योछावर, न्योछावर, ठीक है, न्योछावर। वारत जो चुचकारत छौनही, छौनही का मतलब होता है अपने पुत्र को, ठीक है, अपने बच्चे को, अपने बच्चे को। ठीक है, वो क्या कर रही हैं कि उनके गले में जो है, देखना, इनके गले में, ठीक है, गले में हार को डाल करके निहार रही हैं, ठीक है, और अपने बच्चे पर, वारन मतलब न्योछावर होते हुए उन्हें क्या कर रही हैं, पुचकार रही हैं। ठीक है, उन्हें क्या कर रही हैं, पुचकार रही, चाहे चुचकार रही हैं। ठीक है, इसका अर्थ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कितना ही जबरदस्त वर्णन किया गया है यहाँ पर रसखान जी के द्वारा। ठीक है ना, एक माँ का प्रेम अपने पुत्र के प्रति किस प्रकार से होता है वही यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, दृश्यों को भी देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। आगे बढ़े, चलिएगा, देखिएगा आगे। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वा छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ सुले गयो माखन रोटी। देख रहे हैं रसखान जी कितना जबरदस्त यहाँ पे जो है इस पद्यांश को लिखे हैं, जिसमें कितना जबरदस्त कौवे के भाग्य की बात की गई है। देखिए कैसे, क्या है यहाँ पे, देखिएगा वर्णन जो है, चित्र को देखिएगा, चित्र में ही सब कुछ समाहित है। चित्र को देखने के बाद आप इसके सभी अर्थों को खूब आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, ठीक है, धूरी का मतलब होता है धूल। क्या होता है, धूल। भरे अति शोभित श्यामजू,
यानी कि श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो धूल में सने हुए अति सुंदर लग रहे हैं। धूल में सने हुए, जैसे छोटा बालक होता है, जब वो धूल में खूब खेलता है तो अपने खूब शरीर में धूल लगा लेता है और देखने के बाद उसको कितना आनंद आता है। उसी प्रकार से जो कृष्ण भगवान हैं वो भी क्या किए हुए हैं कि अपने पूरे शरीर को जो है धूल में सान लिए हैं, जिसको देखने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वही यहाँ पे वर्णन किया गया है, धूल भरे अति शोभित श्यामजू, श्री कृष्ण जी धूल में सने हुए अति मतलब बहुत शोभित श्यामजू, बहुत ही सुशोभित होते हैं श्री कृष्ण। ठीक है, यानी कि धूल में सने हुए श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी, जितना वो धूल में सने हुए सुंदर लग रहे हैं, ठीक है, वैसी ही सुंदर चोटी, ठीक है, सुंदर चोटी उनके सिर पर क्या है, बनी है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, ठीक है, वैसी ही सुंदर चोटी उनके सिर पर बनी है। खेलत खात फिरे अंगना, वे अपने आंगन में खेलते हैं और खाते हुए क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। नहीं, छोटा बच्चा होता है, खाता है, घूमता है इधर उधर, उसी प्रकार से यहां पर भी है। यानी कि वो आंगन में जो है खेलते खाते हुए क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजत, पग का मतलब होता है पैर, ठीक है, और पैजनी का मतलब होता है जो छोटे बालक को जो है पांव में पहनाया जाता है। तो उनके जो पग पैजनी है, ठीक है ना, जो पायल है, पैरों में जो पायल है वो क्या हो रही है, बज रही है। पीर कछोटी, पीर का मतलब पीला, कछोटी का मतलब होता है धोती, और वे पैरों में पायल, उनके पैरों में पायल बज रही है और वो पीले रंग की क्या पहने हुए हैं, धोती पहने हुए, आंगन में ही खाते हुए क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, थे ना। तो इस पद्यांश को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। अपने पैरों में जो है वो पायल पहने हुए हैं जो बज रही है, साथ में जो है पीले धोती को पहने हुए हैं। पैरों में पायल को तथा अपने पीले धोती को पहने हुए आंगन में खेल रहे हैं और दौड़ रहे हैं खाते हुए। वा छवि को रसखान बिलोकत, और इस सुंदर छवि को रसखान, यानी कि रसखान कवि जो है कहते हैं कि इनके छवि को बिलोकत मतलब देखते हैं। वारत काम कला निज कोटि, कामदेव भी उन पर अपनी करोड़ों कलाओं को क्या करते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। कवि जी कहते हैं, कवि रसखान जी कहते हैं, या छवि को, ठीक है, वह छवि को, यानी कि श्री कृष्ण के उस सुंदर अनुपम छवि को देखकर कामदेव भी, वारत काम कला मतलब कामदेव भी उन पर अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, कहा जा रहा है कि काग जो है, यानी कि जो कौवा है, इसका भाग्य जो है बहुत बड़ा है, बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही भाग्यवान है। ठीक है, उसका भाग्य बहुत ही अच्छा है, जो हरि के हाथ से, यानी कि हरि कृष्ण के हाथों से जो है
मक्खन और रोटी को क्या कर ले रहा है, छीन कर ले गया। बड़े भाग्य है उस कौवे का जो उनके हाथों से माखन रोटी को छीन करके ले गयो, लेके भाग गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जा दिन ते वह नंद की छोरा, या बन धैनु चरायो गए। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझायत गायूं। वा दिन सो कछु तो न सो कै, रस खानी ये मैं समझाई गयो है। को न गाहु की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। अब देखिए यहाँ पर जो है यह सवैया है, और इसी में जो है ब्रज की जो गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव और उनकी बांसुरी के जादू का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, इनके प्रभाव और उनकी बांसुरी के जादू का मनमोहक सुंदर चित्रण किया गया है। जा का मतलब होगा जिस दिन तय मतलब से, जिस दिन से वह नंद की छोरा मतलब छोरा जिसको कहते हैं श्री कृष्ण, बालक पुत्र। जिस दिन से वह नंद का छोरा श्री कृष्ण, या मतलब क्या होगा, इस वन में गायों, धेनु का मतलब गायों को चरा करके चला गया है। जिस दिन से नंद का छोरा बालक इस वन में गायों को चरा करके चला गया है, उसी दिन से, समझेगा, उसी दिन से। अब देखो यहाँ पे बेनु मतलब होता है बांसुरी, ठीक है ना, बांसुरी बजाई रिझाई गयो है, और उसने जो है बांसुरी की जादुई धुन से मतलब रिझाने वाली धुन से, आकर्षित करने वाली धुन से, और ताननी मतलब होता है मधुर, गोधन का मतलब ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला मधुर गीत। ठीक है, यानी कि मधुर गीत को, यानी कि मधुर गोधन मतलब एक प्रकार का जो है यह गीत होता है जो ब्रज क्षेत्रों में गाया जाता है। ठीक है ना, धुन से, यानी कि बांसुरी की जादुई धुन से और गोधन गीत गा करके हम सबको मोहित कर गया है। जिस दिन वह इस वन में गाय चराने आया था, उसी दिन वह अपनी बांसुरी को बजा करके और गोधन गीत को गा करके हम सबको क्या कर गया है, मोहित कर गया है। इन दोनों का अर्थ इतना है। ठीक है, आगे देखते हैं। वादिन सो कुछ टोना सो कै, रस खान ही मैं समझा गयो है। कहने का मतलब है उसी दिन से ऐसा लगता है, वा दिन मतलब उसी दिन से, सो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ जादू टोना करके हमारे हृदय में पूरी तरह समा गया है। ऐसा लग रहा है जिस दिन वह इस वन में आकर के बांसुरी बजा करके गीत को गाया, उस दिन से ऐसा लगता है कि वह हम सब पर कोई जादू टोना कर दिया है, जिसके वजह से हम सब का जो हृदय है वह पूरी तरह से उसी के तरफ आकर्षित हो गया है, चाहे समा गया है। को न कहू की कानी करे,
अब ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसी स्थिति हो गई है कि किसी को किसी की बात नहीं सुनता, कोई किसी की बात को नहीं सुनता और न कोई कानीन करे। कानीन का मतलब है लोक लज्जा। न कोई किसी की बात को सुनता है और न कोई किसी से लज्जा करता है। सिगरो ब्रज वीर, ठीक है, वीर का मतलब सखी है, यहाँ पे वो वीर ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, वो वीर होता है, यह वीर है, वीर मतलब सखी, ठीक है ना। तो सभी, सिगरो मतलब सभी ब्रज की जो वीर हैं वो सखियां हैं, ठीक है ना। लगता है कि वो सभी के सभी उनके हाथों क्या हो गई हैं, बिक गई हैं, यानी कि सब उनके बस में हो गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। कान भय बस बांसुरी के, ध्यान समझेगा, कान भय बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निशा संध्या रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दाही है, मिल आओ सभी सखी, भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रहियो। यानी कि प्रस्तुत सवैये में कवि रस खान ने श्री कृष्ण के बांसुरी के प्रति, श्री कृष्ण के बांसुरी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या और उनके सौतन रूपी भाव का सुंदर वर्णन किया है, ठीक है। आप देखिएगा किस प्रकार से वर्णन किया गया है। गोपी कहती हैं, कान भय बस बांसुरी के, अब कान्हा जो है, कृष्ण जो है, वो बांसुरी के बस में हो गए हैं। एक सखी कहती है, एक गोपी कहती है कि अब जो श्री कृष्ण है वह पूरी तरह से बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब जो है हमें कौन चाहेगा। हे सखी, श्री कृष्ण जो है पूरी तरह बांसुरी के बस में हो गए हैं, इसलिए अब हमको कौन चाहेगा, ठीक है। निस्संदेह रहे संग साथ लगी, अब कह रही हैं यह जो बांसुरी है वह रात दिन उनके साथ लगी रहती है। रात दिन जो है, निशा संदेह मतलब रात दिन जो है उनके साथ लगी रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सही है, और यह हमारे लिए जो है सौत की तरह है, इसके कष्टों को कैसे सहें। वह सौत की तरह है और उसके कष्टों को हम कैसे सहें। तीसरे पद लाइन को देखिएगा, जिन मोह लियो मनमोहन को, इस बांसुरी ने मनमोहन कृष्ण को अपने मोह में क्या कर ली है, फंसा ली है, अपने बस में कर ली है। रस खान सदा हमको दहिए, और इसीलिए हम इससे, यानी कि हम जो है सदा इस बांसुरी से ईर्ष्या की आग में ही क्या करते रहेंगे, जलते रहेंगे। मिली आओ सभी सखी, भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। हे सखी, अब यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं है, आओ हम ब्रज छोड़ करके, आओ हम ब्रज छोड़ करके क्या करें, भाग चले। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हो, अब तो बांसुरी ही सिर्फ ब्रज में कृष्ण के साथ रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको देखिएगा, इसमें है, इसमें क्या है, इसमें जो है गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और एक गोपी कृष्ण का रूप धारण करने को तैयार है, लेकिन उनकी मुरली को अपने होठों
से लगाने से मना कर देती है। इसी का वर्णन इसमें है। सॉरी, देखते हैं क्या कह रही है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुज की माल गरे पहिरोगी। कर ये गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से श्री कृष्ण की तरह मोर पंख को, श्री कृष्ण की तरह सिर पर मोर पंख को, सिर ऊपर, ठीक है ना, यानी कि सिर के ऊपर या सिर पर मोर पंख को मुकुट की तरह क्या कर लूंगी, रख लूंगी, उसको धारण कर लूंगी। ठीक है। और गले में जो है गुंजों की माला भी क्या कर लूंगी, पहन लूंगी। ओढ़ी पीतांबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। यानी कि ओढ़ पीतांबर और पीले वस्त्र को पहन करके और लय लकुटी, लकुटी का मतलब होता है लाठी, और लाठी को लेकर के मैं वन में, ठीक है, गायों, गोधन, गायों और ग्वाल के संग जंगल में घूमने चली जाऊंगी। भावतो वही मोरी रसखानी, मेरे रसखान श्री कृष्ण जो जो लीलाएं करते हैं, भावतो वही मोरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करे हूं। यानी कि जो जो लीलाएं अच्छी लगती हैं तुम्हारे कहने से मैं वो सब स्वांग, सब नाटक करूंगी। स्वांग का मतलब होता है नाटक, वो सभी नाटक मैं करूंगी। या मुरलीधर की, परंतु श्री कृष्ण के होठों पर सजी रहने वाली वह बांसुरी, मुरली का मतलब बांसुरी, श्री कृष्ण के सजी रहने वाली मतलब मुरलीधर श्री कृष्ण, ठीक है, मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण मुरलीधर। परंतु मैं श्री कृष्ण की मुरली को अधरान धरूंगी। यानी कि जो श्री कृष्ण के अधर ओठों पर रहने वाली जो बांसुरी है उसको मैं ओठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि इसी बांसुरी ने श्री कृष्ण को हमसे क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। इसलिए इस बांसुरी को मैं अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी। चलिएगा यहां पे देखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम लोग देखते हैं। गोरज, गोरज का मतलब होता है गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल। विराजे मतलब सुशोभित होती है। बाल का मतलब होता है माथा। लहलही बनमाल, यानी कि अब देखिएगा इसमें क्या है, सब वन से लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल सुशोभित है। क्या है, सुशोभित है। और उनके गले में वन के फूलों की माला लहरा रही है। उनके आगे आगे गायें, पीछे ग्वाल, ठीक है, पीछे ग्वाल मधुर आवाज में गाते हुए चल रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी मधुर बांसुरी, जैसी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है, वैसी ही बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे। यानी कि वैसी ही तिरछी उनकी सुंदर दृष्टि और मंद मंद मुस्कान है।
कदम बिटप के निकट तटनी के तट। हे सखी, ठीक है, हे सखी तू जरा ऊपर चढ़ करके देख। देखो यहाँ पे दूसरी लाइन को या पूरा देखो। अटा चढ़ी चही पीत पट फहरानी री। एक सखी दूसरे से सखी से कह रही है, हे सखी तू जरा, तू जरा छत मतलब अटारी पर, ठीक है, अटा यहाँ पे अटा मतलब अटारी पर, घर पर जो है, घर की छत पर जो है चढ़ करके देख। यमुना के किनारे, यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ के पास, कदम्ब बिटप यानी कि कदम्ब वृक्ष के पास श्री कृष्ण के पीले वस्त्र किस प्रकार फहरा रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार जो पीला जो वस्त्र है उनका किस प्रकार फहरा रहा है। ठीक है, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैने प्राणन रिझाए वह आवे रस खानी री। यानी कि रस की खान श्री कृष्ण आनंद बरसाते हुए आ रहे हैं, रस बरसाते हुए यानी कि आनंद बरसाते हुए आ रहे हैं। उनका यह रूप आंखों को शीतलता दे करके शरीर की तपन को बुझा रहा है और हमारे प्राणों को मोहित कर रहा है। ठीक है, और हमारे प्राणों को क्या कर रहा है, मोहित कर रहा है। ये मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लोग जो है एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।